वोट नहीं, देना होगा, वेतन देना होगा, वेतन देना होगा, वेतन नहीं तो वोट नहीं। हम बिहार राज्य स्वास्थ्य वैक्सीन कुरियर संघ एटक पटना मुलायम सिंह यादव। क्या कुछ ऐसा कुछ मांग रहे हैं जो कि सरकार आपको मांग पूरा नहीं करने वाली? देखिए, हम सरकार से यही कहना चाह रहे हैं कि पहले एनडीए की सरकार जब विपक्ष में थे तो कहते थे कि ये हमारी सरकार आएगी तो हम आपको आशा को यह करेंगे, कुरियर को यह करेंगे। लेकिन अब तो एनडीए, अब तो डबल इंजन की सरकार बनी और उस सरकार में भी अब रवैया इतना खराब चल रहा है कि हम लोगों पर कोई ध्यान नहीं है। जैसी विपक्ष में रहते हैं तो आवाज़ उठाते हैं और जैसी अपने सरकार में जाते हैं तो अपना मुंह को दाब लेते हैं। बड़ा मुकुट पहने हुए हैं, पूरा देश में घूम रहे हैं मुकुट पहन करके, लेकिन अपना उनका बिहार नहीं सूझ रहा है कि बिहार की जनता, उस स्वास्थ्य विभाग जो लिए हुए हैं, स्वास्थ्य विभाग नहीं देख रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग कैसे चलेगा मेरा? ये आशा दीदी फलेरिया काम कर रही है, इनका घर परिवार क्या होगा? इनका घर में अपने फलेरिया फैला हुआ है, इनका परिवार खुद सुरक्षित नहीं है। ये लोग हमेशा 24 घंटा समय देती है, फिर भी इनका जो है न मानदेय है, न कोई इनका बाल बच्चा का जीवन का रखरखाव अच्छा नहीं चल रहा है। इसलिए हम स्वास्थ्य मंत्री से रिक्वेस्ट करते हैं कि अब हम पटना गर्दनी बाग में हमारे कुरियर, हमारे आशा सब आ गए और जो भी बिहार के तमाम आशा बहने या कुरियर भाई इधर उधर घूम रहे हैं, घर पर बैठे हैं, वो उनसे हम निवेदन कर रहे हैं कि आप पटना गर्दनी बाग पहुँचिए, धरिए और आइए और सरकार को झुका के रखेंगे। इस बार आर पार की लड़ाई होगी और एनडीए की सरकार इस बार जिस तरह देना होगा देना पड़ेगा, नहीं देगी तो हम आगे की कार्रवाई फिर आगे बढ़ेंगे और उनको विरोध में विरोध प्रदर्शन करेंगे। मैं मनोज कुमार अरोड़ा बिहार राज्य वैक्सीन कुरियर संघ पटना जिला का अध्यक्ष हूं और इसका संयोजक भी हूं। मैं बिहार राज्य के तमाम नेतागण जो भी हैं पदासीन, उनसे मांग करते हैं। अभी हमारे विधायक सूर्यकांत पासवान भी हम लोगों के मांग के लिए कई बार मुख्यमंत्री से मिल चुके हैं, लेकिन न आशा कार्यकर्ता के मांगे सुनी गई है और न बिहार के स्वास्थ्य वैक्सीन कुरियर की मांगे सुनी गई है। इसके लिए हम लोग आज गर्दनी बाग धरना पर 22 तारीख को बैठे हुए हैं और जितने भी बिहार के आशा कार्यकर्ता एवं स्वास्थ्य वैक्सीन कुरियर हैं उन लोग से निवेदन करते हैं कि हमारी मांगे आज भी नहीं पूरी हो की उम्मीद है। आगे हम लोग कल परसों लगातार धरना पर यहाँ पर बैठेंगे और सभी आने का कष्ट करें। जितने भी बिहार के कोने कोने में आशा कार्यकर्ता और स्वास्थ्य वैक्सीन कुरियर हैं, अपने कार्य का बहिष्कार करते हुए गर्दनी बाग में जोड़े। विधायक जी भी लगे हुए हैं। हाँ, हम लोग के मांगों के लिए विधायक जी भी लगे, आवाज़ भी उठाए, सरकार के द्वारा आश्वासन भी दिया गया, आज तक मांग पूरा नहीं हुआ। इसके लिए सरकार दोषी है, हम लोग का कार्य के आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। हम लोग का मेन मांग है आशा और स्वास्थ्य वैक्सीन कुरियर को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, 12 लाख का बीमा दिया जाए, स्वास्थ्य वैक्सीन कुरियर को 300 दिन का कार्य मुहैया कराया जाए, आशा फैसिलेटर को 300 दिन का कार्य दिया जाए और उसके बदले कार्य के बदले 25,000 रुपया मानदेय दिया जाए। उदास दिख रहे हैं आप लोग? उदास रहेंगे नहीं। 2005 से हम लोग काम कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं हम लोग। आशा बहन मिल करके बिहार को कहता है ना, मोदी जी कहते हैं कि उजाला जो है, उजाला गैस को हम पूरे ग्रामीण लोगों को बांटे हैं। उसी तरह हम भी उजाला किए हैं नीतीश कुमार को और मोदी जी को। उसी तरह करके और कुर्सी दिए हैं उनको। जी, 2005 से तो नहीं मांग है, लेकिन वो लोग तो कम से कम हमको बैठाने का काम तो वही ना किए, बहाली तो वही ना किए। चाहे पीएससी के स्तर पर चुनाव आ रही है, चुनाव में बिहार में देखा जाता है उपहार देते रहते हैं मुख्यमंत्री जी। उपहार हमको नहीं चाहिए, हमको बस अपने बहन मानकर, बेटी मानकर, समाज सेवी मानकर हमको कर्मचारी का दर्जा दे, हमको स्थान रखे। हम लोग महिला जो इतनी 90,000 महिला आशा जो निकले हुए हैं रोड पर, हम लोग को सम्मान चाहिए। अब बस यही विनती है मोदी सरकार से और नीतीश कुमार से कि हम लोग का इज्जत दे समाज में, कि इज्जत बन के एक बहू बेटी के रिश्ते निभाए। समाज में इज्जत नहीं है आपकी? इज्जत क्या है? बोलती है महिला लोग की कमीशन वाली आ गई आशा। अरे समाज के लोग बोलते हैं तो कहा बात। अरे कमीशन पर काम करते हैं, डिलीवरी कराते हैं तो 300 रुपया हम लोग को मिलता है, क्या होगा उससे? आपको कहा जाता है ना? कहा जाता है तो वो कहवाते हैं नीतीश कुमार मोदी सरकार। नीतीश जी से हम मोदी जी से जी वो हम आग्रह विनती करते हैं कि हम लोग को स्थान दे दे, जाते जाते कम से कम स्थान दे दे।
सरकारी कर्मचारी का दर्जा दे दें। हाँ, नीतीश जी से यही मेरा मांग है कि समान काम का समान वेतन होना चाहिए और हम लोग को अस्थायी कर्मचारी का दर्जा होना चाहिए। अथी आयु सीमा 65 वर्ष होना चाहिए और रिटायरमेंट होना चाहिए, यही उम्मीद है। नीतीश सर से यही मांग है कि हमें 25,000 वेतन दिया जाए और 65 साल का आयु से दर्जा दिया जाए, है ना। और जो मांग कर रहे हैं वो दे और हम लोग का इस मतलब कि हाँ सरकारी कर्मचारी का घोषित किया जाए।